तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 3। और जो भी लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है वो जाके यूट्यूब पर देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 70 ईयर्स। अब देखिए, एक पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 70 साल है। देखिए, एक पिता है मतलब एक फादर और सन की जो वर्तमान उम्र का योग, योग मतलब सम, जो सम है वो है 70 साल। अब देखिए आगे क्या कहा है। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन मतलब कि देखिए, हमारी उम्र जैसे 20 साल है, हम अगर आपसे पूछे कि हमारी उम्र 10 साल बाद कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे? सिंपली आप कहेंगे कि 20 में 10 जोड़ देंगे तो आप बता देंगे कि 30 साल। तो यहां पर भी यही पूछा है, आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन। 10 साल बाद पुत्र की उम्र, यानी कि 10 साल बाद सन प्लस 10, और आगे क्या कहा है, विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ हिज फादर एज। मतलब कि ठीक 10 साल बाद जो पुत्र की उम्र है वह पिता के उम्र की आधी है। मतलब कि पिता की उम्र की आधी है, मतलब कि फादर प्लस 10 पिता की उम्र की आधी है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2s प्लस 10, यस मतलब सन है, यफ मतलब फादर, यफ प्लस 10। अब 2s प्लस 20 इज इक्वल टू एफ प्लस 10। अब देखिए यहां से 2s प्लस 10 इधर चला आएगा, माइनस हो जाएगा। 2s प्लस 10 इज इक्वल टू एफ। अब देखिए यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। और देखिए यहां पे था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जो एफ की वैल्यू है, फादर की वैल्यू आई है, अब इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ले जाके रख देंगे। देखिए 2s प्लस 10, 2s प्लस 10 प्लस सन इज इक्वल टू 70। 2s प्लस 3s यानी कि 2s प्लस s यानी कि 3s इज इक्वल टू 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। s बराबर 3 दूनी 6। सन की उम्र कितनी हो गई? 20 ईयर्स। अब देखिए फादर की उम्र, यहां से s की वैल्यू रख देंगे सन की 220 प्लस 10 इज इक्वल टू एफ। 20 दूना 40, 10, तो यहां से फादर की उम्र निकल जाएगी 50 ईयर्स। अब समझ में आ गया ना कि नाउ हाउ ओल्ड ही इज। अब उनकी उम्र क्या है, मतलब कि पिता की उम्र है 50 साल और बेटे की उम्र कितनी है? 20 साल, बराबर 70 आ गया आंसर ना। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, नोट कर लो। हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट लेक्चर यानी कि तीसरा लेक्चर है। और आज हम हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हर टाइप जितने मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आप देखे होंगे, हर प्रकार के हम क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। if the ratio of their age 5 years after become 13:20, then the present age of B is। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज, यदि उनके अनुपात की उम्र 5 साल बाद 13:20 हो जाता है, तब बता कीजिए बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, हम ए की उम्र मान लेते हैं 3x, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5x।
अब देखिए क्या कहा है, द रेशियो ऑफ देयर इज 5 years आफ्टर, 5 years आफ्टर, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी आया था ना, क्वेश्चन में भी आया था ना 5 years आफ्टर। तो आपने क्या किया था, सिंपली 3x प्लस 5 क्या दिया गया है, रेशियो बटा 5x प्लस 5 कितना है, आफ्टर बिकम 30:20 हो गया 30:20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20×3 60x प्लस 20×5 100 इज इक्वल टू 13×5 65x प्लस 13×5 65। अब देखिए 65x इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 65x माइनस 60x। अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3 इज इक्वल टू 65 में से 60 गए 5x। अब यहां से x की वैल्यू आ गई 7। अब देखिए क्या पूछा है आगे, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की वर्तमान उम्र पता कीजिए। बी की वर्तमान बी की कितना एज थी 5x, यहाँ पे 5x, x की वैल्यू कितनी आई है 7, x में 7 पुट कर देंगे 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो बी की वर्तमान उम्र जो होगी वह 35 ईयर्स होगी। ठीक, इजी है ना एकदम, सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 10a³ प्लस 4b³ रेशियो 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7:5 है, तब पता कीजिए कि 3a प्लस 5b रेशियो 9a माइनस 2b क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भैया ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब सीजीएल लेवल के सभी क्वेश्चन हैं, सीजीएल लेवल के या सीएचएसएल के हैं, और जो एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना उनके लिए तो ये सब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना वह धुआं करके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10a³ प्लस 4b³ अपान 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7/5, यही दिया है ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दाम 50 a³ प्लस 5 चौक 20 b³ इज इक्वल टू 11 सते 77 a³ माइनस 15 सत्ते 105 b³। अब देखिए 20 b³ प्लस 105 b³ इज इक्वल टू 77 a³ माइनस 50 a³। 125 b³ इधर हो गया इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2 27 a³। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 125 बटा 27 इज इक्वल टू a³ अपान b³। अब देखिए यहां से 5/3 बराबर a/3, समझ गए ना। यहाँ से हम इसका भी क्यूब निकाल लिए, इसका क्यूब निकाल लिए, यहाँ से क्यूब कट जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमें आई a की वैल्यू हमारे पास आई 5 और b की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब सिंपली क्या करना है, इसी में ले जाके पुट कर देना है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, इसमें पुट करो। देखो 3 a की वैल्यू इंटू 5 प्लस 5 b की वैल्यू 3 इंटू 3 अपान 9 a की वैल्यू 5 9 इंटू 5 माइनस b की वैल्यू 2 इंटू 3। 3 पचे 15 धन 5 तिहाई 15 9 पचे 45 माइनस 6 15 15 30
45 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, 3 3 दाम 30, 3 से 13, 10:13 आंसर। ठीक, सॉल्व कर लो इसे। और हाँ, जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे वो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट सहित क्वेश्चन बताया है। और जो हम आज क्वेश्चन बता रहे हैं ना, अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे हैं ना, तो आज के क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर and 2 is subtracted from the denominator, the fraction become 8/3. When the original fraction is divided by 5 सही 1/2, the fraction so obtained is, ऑप्शन दिया गया है ए 1/2, बी दिया गया है 2/3, सी दिया गया है 3/4 और डी दिया गया है 1/4। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख करना आपको भागना नहीं है, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं और देखिएगा कि कितना इजी है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन देखिए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया गया है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। मान लीजिए कि एक भिन्न है जिसका न्यूमरेटर 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। अब देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या x है, अब उसका न्यूमरेटर जो है वह 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। देखिए द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x प्लस 3/x, हम इसको ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, When 5 is added to the numerator, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना, जब इसमें 5 ऐड करेंगे और क्या कहा है, and 2 is subtracted from the denominator, और 2 हमको सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, तब the fraction become 8/3। जो भिन्न आता है होता है 8/3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 8 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, 3x प्लस 3 24 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 दूनी 16। देखिए 24 धन 16 इधर हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5x। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8। अब सेकंड की इक्वेशन को ले जाके फर्स्ट की इक्वेशन में रख देंगे। 8 आया ना, 8 धन 3/8, 8 3 11/8। अब देखिए आया क्या कहा है, जब ऑरिजिनल फ्रैक्शन आएगा तो उसमें से डिवाइड करना है इसको, तब हमें क्या प्राप्त होगा। ऑरिजिनल फ्रैक्शन हमें आया है 11/8, 11/8 में से इसको डिवाइड करना है, 2 सही 5/1, 2 5 सही 1/2 को, इसको क्या हो जाएगा 5 2 5 10 11/2 बटा 11/2, 11/8 गुणे 2/11, 11 2 के 2 2 चौक 8। हमारे पास कितने आंसर आए, 1/4। सो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, सॉल्व कर लो। कुछ करना नहीं था इसमें, बस इसका कॉन्सेप्ट एक मीनिंग समझिए, आपको हर आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में यही प्रॉब्लम है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस उसको समझ लीजिए, आपको हर आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। मान लीजिए कि कोई भिन्न है जिसका जो न्यूमरेटर है वह 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हमने इसको क्या किया था, कोई डिनोमिनेटर है उसका 3 ज्यादा था। फिर आगे क्या कहा था, व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, जब इसमें 5 और ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए डिनोमिनेटर में, द फ्रैक्शन बिकम इक्वल करके बस सॉल्व करके वैल्यू रख दिए, बस आ गया आंसर। इजी है ना, सब चीज इजी लगेगा। ठीक है, और ये सब आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3।
इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। ऑप्शन दिया गया है ए 5:8, बी दिए गए 8:15, सी दिए गए 3:7, डी दिए गए 7:11। आप इसको अपने आप से ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में कई बार कराए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया? हो गया कि नहीं? आंसर आया? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले आप इसका क्या मतलब कह रहा है उसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि बिना मतलब समझे ना यह आएगा नहीं। और अगर आप मतलब इसका समझ लेंगे ना, एक एक वैल्यू रखते चले जाएंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम हवा लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5। चलिए हम इसको पहले हिंदी लिख लेते हैं जितना दिया गया। द मंथली इनकम, लेट मान लीजिए कि लेट द मंथली इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 3x है, और बी की मंथली इनकम कितनी है 5x। बी की कितनी दी गई है 5x। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3। अब देखिए इसको भी लिख ले रहे हैं, लेट देयर मतलब उनका सेविंग, मतलब उनका मतलब ए और बी का, मतलब कि कहा है कि ए और बी की जो मासिक आय है वह 3:5 है, और जो उन लोगों की मासिक बचत है वह 2:3 है। लेट द मंथली सेविंग ऑफ ए कितना है 2y। अब देखिए यहाँ पे वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे सेविंग है। यहाँ पे आय कह रहा है, यहाँ पे बचत कह रहा है, तो यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x। नहीं सेम कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, b बराबर 3y। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ बी, चलिए इनकम ऑफ बी, इनकम क्या है बी की 5x है, 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए कितनी है 3 टाइम्स, 3 इंटू 2y। अब आगे क्या कहे, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 3 दूनी 6y। अब देखिए x अपान y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ से x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 5 आई। अब इस x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 बराबर 18, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, और y की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 5 बराबर 10, 3 गुणे 5 बराबर 15। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। हमें उन दोनों की इनकम पता थी, सेविंग पता थी, सेविंग का अनुपात पता था और इनकम का अनुपात पता था, लेकिन हमें उनके खर्च का अनुपात नहीं पता है। वही हमें पूछा ए और बी की खर्च का अनुपात क्या होगा। तो हमने इसको पहले और दूसरे लेक्चर में इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो ये सब आप सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। एक्सपेंडिचर क्या होता है, फार्मूला जानते हो ना, इनकम माइनस सेविंग, यही फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर का। हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, इतना लिख लिए, इतना लिख लो, क्योंकि हम नीचे वाला मिटाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखिए हमसे क्या पूछा, एक्सपेंडिचर ऑफ है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो क्या होगा इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितनी है 18,
और सेविंग आप है कितनी है 10 माइनस 10 हो गया 8। अब एक्सपेंडिचर आप भी पूछा है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी भी, इनकम आप भी माइनस सेविंग आप भी, इनकम आप भी कितना है 30, सेविंग आप भी कितना है 15, तो यहां पे आ गया 30 में से 15 गए 15, तो हो गया ना। उसका क्या पूछा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, तो उसका रेशियो हो जाएगा 8 रेशियो 15, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आंसर बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। When x is added to each of 9, 15, 21 and 31, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the number 3x minus 2 and 5x plus 4? देखिए ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है ना। देखिए आज हम ना एक टाइप के क्वेश्चन दोबारा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे आपके पास जो भी बुक हो हम आज सॉल्व करवा दे रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन, और आज से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। When x is added to each, x प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, चलिए जोड़ देते हैं 9 प्लस x कामा 15 धन x कामा 21 धन x कामा 31 धन x। अब क्या कहे, द नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमें प्राप्त होता है वह प्रोपोर्शन में अनुपात यानी कि समानुपात में प्राप्त होता है। और समानुपात क्या होता है, जब दो रेशियो ए रेशियो बी आपस में बराबर हो उसी को समानुपात कहते हैं। तो जब हम x प्रत्येक संख्या में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, समानुपात। तो देखिए 9 प्लस x रेशियो 15 प्लस x 21 प्लस x रेशियो 31 धन x, हो गया ना समानुपात। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 9 धन x डिवाइड 15 धन x, प्रोपोर्शन को हम इक्वल भी लिखते हैं, इक्वल 21 धन x बटा 31 धन x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए 9 1 के 9, 9 3 27 प्लस 9x प्लस 31x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 गुणे 15, 21 गुणे 15, 5 के 5, 5 दूनी 10 गुणे 1 के 1, 1 दुआई 2, 5 1 2 1 3, 315 प्लस 21x प्लस 15x प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहां से x स्क्वायर कैंसिल, 279 प्लस 31 9 40x इज इक्वल टू 315 प्लस 5 1 6 2 1 3 36x, 40 से x माइनस 36x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 315 माइनस 2 7 9, 4x बराबर 15 में से 9 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36x बराबर 9। अब देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर 3x माइनस 2 एंड 5x प्लस 4। अब बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल हम कहते हैं रूट में ए बी, ए है ए है बी, रूट में ही निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। कितना दिया गया है रूट में 3, x की वैल्यू कितनी आई है 9, 9 3 27, हम सीधे लिख देंगे 27 माइनस 2 इंटू 5, x की वैल्यू 5 9 45 प्लस 4, रूट में 27 पर से 2 गए 25
इंटू 45 4 5 4 9 49 हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा 5 7 35 आंसर आ गया। बस यही इसमें करना था, कुछ पूछा ही नहीं था इसमें। पूछा है व्हेन x इज एडेड टू ईच, x प्रत्येक में जोड़ देना है, जो संख्या हमें प्राप्त होगी प्रोपोर्शन समानुपात प्राप्त होगी। समानुपात क्या होता है, जो दो रेशियो इक्वल में हो, हम इसको एक रेशियो बना लेंगे, इसको एक रेशियो, आपस में दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल को समानुपात कहते हैं, रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे, हो गया। बस यही करना था इसमें। और मेन प्रोपोर्शनल पीछे था, मेन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, बस यही रख देना है, बस सॉल्व हो गया। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। When x is subtracted from each of 19, 28, 55, 91 the number so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 9 and x square? सेम टू सेम पिछले की तरह है, उसमें एडेड पूछा था, इसमें सब्ट्रैक्ट पूछा है, ठीक है। इसको आप अपने आप से करिए, इसको हम करवाने वाले नहीं हैं। और जो ऑप्शन दिए गया है, ए इक्वल 24, बी दिया 35, सी दिया गया 28, डी दिया गया 21। चलिए सॉल्व कीजिए आप इसको अपने आप से। उसमें था एडेड करने के लिए कहा था, तो हमने 19 प्लस एक्स दिया था, 28 प्लस एक्स, इसमें क्या करना है 19 माइनस एक्स करना है, 28 माइनस एक्स, ठीक इसी तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करवा दें तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा है, 19 माइनस एक्स कामा 28 माइनस एक्स कामा 55 माइनस एक्स कामा 91 माइनस एक्स। अब देखो जो प्राप्त होता है वह प्रोपोर्शन के ऑर्डर में प्राप्त होता है। प्रोपोर्शन आप जानते हैं, दो रेशियो का इक्वल, 19 माइनस एक्स रेशियो 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स रेशियो 91 माइनस एक्स। बस अब क्या करना है, 90 माइनस एक्स अपान 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपान 91 माइनस एक्स। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस हम आपको एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक हम उसी तरीके से कर रहे हैं, ना तो हम इसमें कोई ट्रिक ऐड कर रहे हैं, ना तो हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक जो क्वेश्चन कह रहा है ठीक हम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा आंसर भी आ जा रहा है। तो आप लोग इसको कर लेंगे ना, जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे रख के एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, जो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें रख के सॉल्व कर लेना है। जो आंसर आएगा इसमें से जो होगा एक टिक लगवा देना, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है, तब ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू क्या दी गई 1/4, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/2। अब हम सिंपली इसी में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 बटा बी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/3 रेशियो बी की वैल्यू 1/3 अपान सी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 रेशियो सी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। अब देखो आगे क्या करना है, 1/4 जब हम इसको ऊपर ले आते हैं तो ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है जब मल्टीप्लाई होता है। 3/1 रेशियो 1/3 इंटू 2/1 रेशियो 1/2 इंटू 4/2। अब देखो हो जाएगा 3/4 रेशियो 2/3 रेशियो 2 से 2 कट जाए, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 है तो इधर आ जाएगा 2। अब देखो क्या करना है इसके आगे। अब तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखी थी, ए की वैल्यू यहाँ पे रखी थी, बी की वैल्यू यहाँ रखी थी, और
बी की वैल्यू यहाँ पे रखा, सी की वैल्यू हमने सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व किया था ना। अब देखिए इसकी आगे क्या करना है, वो अपान 1 कर देंगे अगर कुछ नहीं है। अब देखो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 एलसीएम आएगा। अब देखो जो 12 एलसीएम आया है ना, इन तीनों में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3/4 गुणे 12 रेशियो 2/3 रेशियो 2/1 गुणे 12, यहाँ पे भी 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आएगा 9 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 12 दूना 24। ए है वैल्यू, ए अपान बी रेशियो बी अपान सी रेशियो सी अपान ए की वैल्यू यही है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, एक बी सी की जो वैल्यू दी गई है इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ बी सी की। हम इतना सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जितना भी आता है सॉल्व करने के बाद फिर नीचे का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा एलसीएम से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा ठीक वही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए कामा बी कामा सी और डी such that the ratio of the shares of A and B is 1:3, that of B and C is 2:5, and that of C and D is 2:3. If the difference, the share of A and C is rupees 3,510, then the share of D is, ऑप्शन है ए 4320, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है ऑप्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आप घबराइए मत देखकर क्वेश्चन, भागिए मत कहीं पे देखकर। इस तरह के क्वेश्चन देखिए सिर्फ यहाँ लिख कर दे दिया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन ना हमने पहले दूसरे लेक्चर में इतने अच्छे तरीके से आपको समझा कर सॉल्व करवाया है ना, ठीक उसी तरह है क्वेश्चन, बस इसमें इतना लिख दिया है, आप उसी से घबरा रहे हैं, तो घबराइए मत। देखिए क्या कहा है, हमने दूसरे लेक्चर में आपको क्या समझाया था, इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी और डी। ए दिया गया है, बी दिया है, सी दिया है और डी। और देखिए क्या कहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के शेयर का रेशियो दिया गया है 1:3, 1:3। और क्या कहा है, दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:5, बी और सी के रेशियो, बी और सी के शेयर्स का रेशियो कितना दिया गया है, 2:5, बी और सी के रेशियो का 2:5, सी और डी का कितना दिया गया है, 2:3, सी और डी का 2:3। अब देखो हमने इसको इतना अच्छे से आपको सॉल्व करवाना पिछले लेक्चर में बताया था ना। चलिए देखते हैं, इसको जहां पे खाली रहेगा इसे बना देंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर। अब देखो, अब यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे बी कॉमन था, देखिए। अब देखिए इसको कैसे भरना है, इसको भरना आप लोगों को मैंने सिखाया था, क्या बताएं, हम आप लोग देखे ही नहीं होंगे हमारा दूसरा लेक्चर, जाके देख लो, इसीलिए कह रहा हूं। अब देखो हमने खाली स्थान पे कॉलम बना दिए ना, अब देखो इसको फिलअप कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी का कितना दिया गया है, 1:3, और क्या है, बी और सी का कितना दिया गया है, 2:5, 2:5, और क्या है, सी और डी का 2:3। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है और बी कॉमन है, पहले वाले में बी कॉमन है, दूसरे वाले में बी कॉमन है। अब देखिए बी की संख्या इधर क्या थी, 3, पहले वाले में क्या थी, बी की संख्या 3 कॉमन थी। अब यहाँ पे हम 3 भर देंगे, 3। अब देखिए यहाँ पे बी कॉमन था, यहाँ पे बी कॉमन था, तो यहाँ पे बी की संख्या क्या है, 2, तो यहाँ पे दूसरे वाले में भर देंगे 2। अब देखिए यहाँ पे सी कॉमन था और यहाँ पे सी कॉमन था, दूसरा है या तीसरा है, और यह दूसरा, यह है तीसरा, ठीक। अब देखिए दूसरे वाले सी के क्या, ए कॉमन है और ए कॉमन है, सी जहाँ कॉमन है, सी की संख्या 5 है और यहाँ पे सी की संख्या 2 है। इसको फिल करने की यही ट्रिक होती है, हमने पीछे आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम्पल देकर समझाया है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, इधर 3 है तो इधर 3 भर देंगे, इधर 2 है तो इधर 2 भर देंगे, इधर 5 है तो इधर 5 भर देंगे, इधर 2 है तो इधर 2 भर देंगे, ठीक। सिंपली ऐसे आप कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन यह हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 रेशियो 3 दूनी 6 दूना 12 रेशियो 5 3 15 दूना 30 रेशियो 3 5 15 3 45। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर का जो डिफरेंस है वह 3510 है, तो ए और सी का कितना डिफरेंस होगा, कितना दिया गया है 3510। तो यहाँ पे सी और ए का डिफरेंस कितना होगा 30 माइनस 4। अरे भैया यहाँ पे ए और सी का शेयर का हमें डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। सी ए है ए है, ठीक, कितना दिया गया है 3510। अब देखो 30 में से 4 गए 26 बराबर 3510। अब देखो आगे क्या पूछा है, देन द शेयर्स ऑफ डी, हमें डी का शेयर्स पूछा है। अब यहाँ 26 शेयर का कितना दिया गया 3510 रुपए, और हमसे क्या पूछा है, हमें डी के शेयर्स का पता लगाना है। यहाँ पे हमें 26 शेयर्स का पहले पता चला है 3510 रुपए है, 3510 रुपए, तो हमें एक शेयर्स का कितना होगा, तो हमें 3510 बटा 26 कर लेंगे। अब इसको काटने पर ये है एक शेयर्स है, अब इसको काटने पर हमें आ जाएगा 135। ठीक, अब हमें क्या पूछा है, देन द शेयर ऑफ डी, भैया एक शेयर का 135 है, तो 45 शेयर का कितना होगा, तो यहाँ पे हमें डी का शेयर्स 145 गुणे 135 गुणे 45 कर लेंगे। अब करो, देखिए हम 135 गुणे 45 कर रहे हैं, 135 गुणे 45, 55 25 5 3 15 2 17 5 1 के 5 1 6 गुणे 4 पंचे 20 4 3 12 2 14 4 1 के 4 4 1 5 5 7 6 4 10 5 1 6 60 75। डी का शेयर हमें कितना आया 60 75 रुपीज। ठीक, डी का शेयर हमें पता चल गया, ऑप्शन में सी करेक्ट है। बस यही करना था। और ये जो है ना, ये अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, तो आप हमारा दूसरा या पहला लेक्चर जाके देख लो, हमने दोनों लेक्चर में इसको बढ़िया से बताया। ठीक है, क्वेश्चन 9 के बाद अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग एक्स एंड वाई। इसमें कहा है कि x और y की मासिक आय का अनुपात जो है 5:4 है, एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, और उसका मासिक जो खर्च है वह 9:7 है। इफ द इनकम ऑफ y, यदि y की आय बराबर है x के खर्च से, तब क्या आय की बचत का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यही इसमें पूछा है, तो चलिए देखते हैं। लेट, इसमें क्या कहा है, मंथली इनकम ऑफ एक्स का हम मान लेते हैं है 5 और मंथली इनकम ऑफ वाई को है 4A, और एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कितना दिया गया है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स का कितना दिया गया है 9B। इनकम हम दूसरे से लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ वाई कितना दिया गया है 7B। अब देखो क्या कहा है, इफ द इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम कितनी है 4A इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के 9B। यही कहा है इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। अब देखिए यहां से A/B कितना हो जाएगा 9/4।
अब यहां से हमें ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई। तो सिंपली ए की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ए की वैल्यू इसमें, बी की वैल्यू इसमें, बी की वैल्यू इसमें। ए की वैल्यू कितनी है, ये 9, 5 9 45, 4 गुणे 9 4 9 36, 9 गुणे 4 36, 7 गुणे 4 बराबर 28। अब देखो क्या इसमें कहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का बचत पूछा है, तो हमने बचत का फार्मूला क्या आपसे बताया था, सेविंग का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग का क्या फार्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, सही से फार्मूला इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन यहाँ सेविंग पूछा है तो हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अब चलिए सॉल्व कर लीजिए कि देखिए सेविंग ऑफ एक्स, हम पहले एक्स की सेविंग निकालेंगे। सेविंग ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनकम ऑफ एक्स माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। एक्स की सेविंग इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम कितनी है 45, और एक्स की एक्सपेंडिचर कितनी है, एक्स की एक्सपेंडिचर 36 हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9। अब देखिए हमने एक्स की सेविंग निकाली ना, अब वाई की सेविंग निकालेंगे। सेविंग ऑफ वाई इज इक्वल टू इनकम ऑफ एक्स माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। नहीं, हम यहाँ वाई की निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ वाई और इसकी वाई। अब देखो इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम कितनी है 36, और एक्स की एक्सपेंडिचर कितनी है, वाई की एक्सपेंडिचर कितनी है 28, 16 में से 8 गए 8। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स और वाई की सेविंग का रेशियो, एक्स और वाई की सेविंग का रेशियो आ गया हमारे पास 9:8। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 10, होगा ए ऑप्शन। ठीक, इजी था कि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप उसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। आप जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे ना, तब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका बिना मतलब समझे आप ट्रिक लगाएंगे तो हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक आपको कोई बताएगा तो 2-3 क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, उसके अलावा कोई ट्रिक कहीं पर काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। When 5 children from class A join class B, the number of children in both class is the same. If 25 children from class B join A, then the number of children in A becomes double the number of children in B. The ratio of the number of children in A to those in B is। यहाँ पे हमने ऑफ द नंबर 2 बार लिख दिया है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, जब 5 बच्चे, when 5 children, जब 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए, एक क्लास के ज्वाइन करते हैं क्लास बी को, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ क्लास, तो जो चिल्ड्रन की संख्या, जो बच्चों की संख्या है दोनों क्लास में वह सेम रहती है। यदि 25 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास बी, यदि 25 बच्चे फ्रॉम क्लास बी, बी क्लास के ज्वाइन करते हैं ए के, तब देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी। जब 25 बच्चे, जब बी के 25 बच्चे ज्वाइन करते हैं ए को, तब जो एक क्लास में बच्चों की संख्या जो रहती है वह बी क्लास के बच्चों से दोगुनी हो जाती है। तो पता कीजिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमें ए और बी क्लास के बच्चों की रेशियो पता करनी है। देखिए इसमें हमें ए क्लास में और बी क्लास में अभी बच्चों की संख्या कितनी है कितनी नहीं या पता नहीं है हमें, सिर्फ हमें इतना बताया जा रहा है कि ये क्लास के बच्चे इतने ज्वाइन इसमें हो जा रहे हैं, बी के ज्वाइन हो जा रहे हैं, बी क्लास के ए में ज्वाइन हो जा रहे हैं, ये क्लास के बी में, लेकिन हमें यह क्लियर नहीं है कि ए में कितने बच्चे थे और बी में कितने बच्चे थे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए क्लास में
कि बच्चों की संख्या x थी और बी क्लास में बच्चों की संख्या y थी। ठीक, अब देखिए जब 5 चिल्ड्रेन फ्रॉम क्लास ए क्लास के 5 चिल्ड्रेन मतलब कि x माइनस 5 ए क्लास के 5 चिल्ड्रेन जब छोड़ के ज्वाइन कर लिए क्लास बी को y क्लास प्लस 5। देखिए समझ में आ रहा है ना, ए क्लास में मतलब x चिल्ड्रेन थे और y बी क्लास में y चिल्ड्रेन थे। अब जब 5 चिल्ड्रेन छोड़ के चले गए ए क्लास के और ज्वाइन हो गए बी में, तो हमें x में से 5 घटा दिया और y में 5 जोड़ दिए, क्योंकि इसमें से छोड़ के गए इसमें चले गए ज्वाइन हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन बोथ क्लास इज द सेम। जो दोनों क्लास के बच्चों की संख्या है वह क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। ठीक, इफ 25 चिल्ड्रेन, अब आगे क्या कह रहा है, यदि 25 बच्चे फ्रॉम क्लास बी ज्वाइन ए, यदि 25 बच्चे बी क्लास से ए में ज्वाइन हो जाते हैं, पहले ए में से तो बी में ज्वाइन हुए, अब बी में से ए में ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y माइनस 25, क्योंकि y क्लास बी में से छोड़ के ए में ज्वाइन हुए हैं ना, तो यहाँ पे x प्लस 25। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए, तब ए की जो बच्चों की क्लास के बच्चों की संख्या है बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए बी, वह बी के क्लास के बच्चों की दोगुना हो जाती है, यानी कि डबल दोगुना हो जाती है। अब इसको तब हमें पता कीजिए ए और बी क्लास के बच्चों का रेशियो हमें पता करना है ना। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 25 इज इक्वल टू 2y माइनस 25 दूना 50। अब x बराबर 2y माइनस 50, इधर फिर इधर माइनस 25 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस 75। ठीक, अब हमारे पास x की वैल्यू इतनी आई है। ठीक, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को अभी हम पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 10। ठीक, अब जो x की वैल्यू है हम इसको ले जाके क्वेश्चन नंबर ये समझ लीजिए फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब जो x की वैल्यू हम ले जाके इसमें पुट कर देंगे। ठीक, पुट करेंगे तो क्या होगा, 2y माइनस 75 इज इक्वल टू y प्लस 10। 2y में से y गया, y बराबर 75 प्लस 85 हो जाएगा। अब देखिए हमें वहां से y की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड, अब थर्ड का इक्वेशन हम सेकंड में रख देंगे, x इज इक्वल टू 2 गुणे 85 माइनस 75, x बराबर 85 दूना 85 गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 8 16, 117, 170 माइनस 75, x बराबर 10 में से 5 गए 5, 16 में से 7 गए 9, 95। अब हमारे पास x के क्लास के बच्चों की संख्या 95 आई है, y की 85, और हमें क्या पूछा है, a और b क्लास के बच्चों का रेशियो पता करना है, यानी a क्लास के बच्चों का रेशियो और b क्लास के बच्चों का रेशियो पता करना है। अब देखिए a की संख्या कितनी है हमें, x, यानी कि यहाँ पे 95 है, इसकी y की आई है 85, 95 बटा 85। अब इसको देखिए किसी से कट रहा है, 5 से कट रहा है, देखिए 5 से 19, 95, 19 से 95, 5 से 5 1 5, 5 7 35, यहाँ पे a रेशियो b आ जाएगा 19 रेशियो 17। सो ऑप्शन कौन सा है, डी इज करेक्ट। ठीक, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें हमें पूछा था ए और बी क्लास के बच्चों की संख्या पूछी थी रेशियो में, तो यहाँ पे हमें ना तो ए की बच्चों की संख्या पता थी ना तो बी की, हमने सिंपली पहले ए की क्लास के बच्चों की संख्या निकाली फिर बी की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि यहाँ से इतने बच्चे गायब होकर उसमें जुड़ गए, यहाँ से गायब होकर उसमें जुड़ गए। ठीक है, हमने यही किया है इसमें। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 27 रेशियो 23।
इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल के रेशियो का अनुपात 27:23 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 200, यदि बॉयज एंड गर्ल के बीच की संख्या का अंतर 200 है तब पता कीजिए नंबर ऑफ बॉयज। तब बॉयज की संख्या पता करनी है। इसमें देखिए सिंपली क्या इसमें करना है, इसको आप लोग खुद करिए, बहुत ही आसान है। हो गया, चलिए करते हैं। देखिए चलिए करते हैं। देखिए लेट बॉयज इन स्कूल कितना दिया है 27x और लेट गर्ल्स इन स्कूल दिया गया है 23x। अब देखो आज क्या पूछा है, इन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यदि लड़के और लड़कियों के बीच की संख्या का जो अंतर है वह 200 है, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अंतर है वह है 200। बस यही क्वेश्चन कह रहा था, इतना इजी है यह। बस इसको सॉल्व कर लो। 27 में से 23 गए, 4x बराबर 200, x बराबर 4 5 20, x बराबर कितना है हमारे पास 50। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का पता कर रहा है तो 27 गुणे 50 कर दो, 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, 10 3 13, 1350 बॉयज। ठीक, आंसर 1। सॉल्व कर लो इसको। अब आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा ना इस तरह के क्वेश्चन ना। हाँ तो ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 280 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 and the ratio between second and third number is 4:5, then find the second number। चलिए देखते हैं। 10 सम ऑफ 3 नंबर, मान लीजिए कि कोई 3 संख्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और उन दोनों का जो तीनों का जो सम दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी वह कितना है, बराबर है 280 के बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का जो रेशियो है 2:3 है, एंड द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5, देन फाइंड द सेकंड नंबर। देखिए यहां से समझिए, इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर। इस तरह के क्वेश्चन से आपके दिमाग में कुछ बैठ रहा है कि हम इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते थे। देखिए जब फर्स्ट एंड सेकंड पूछे, सेकंड एंड थर्ड पूछे तो सिंपली आपको ऐसे लिख लेना है ए बी सी। अब देखिए इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 2:3। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बस आ गया, लेकिन देखिए अब देखिए एंड द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है 4:5। अब देखो सिंपली खाली स्थान, यहाँ पे 3 है, 3 के बगल 3 रख देंगे, 4 के बगल 4, मल्टीप्लाई 4 दूना 8, रेशियो 4 तिहाई 12, रेशियो 5 तिहाई 15। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देन तब पता कीजिए दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई, सी की वैल्यू 15 आ गई ना। तो यहाँ से हम सिंपली हम इसमें रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू कितनी है धन 12, सी की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 280। अब देखो 12 8 20, 20 10 30 35 बराबर 280। अब देखिए हमने सेकंड नंबर पूछा है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए 35 संख्या का मान कितना दिया गया है 280 ना, तो एक संख्या का कितना मान होगा 280 बटा 35। अब देखिए किससे कटेगा, 8 से काट दें, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 से कट जाएगा। एक संख्या का मान 8 है, तो हमें पूछा एंड द सेकंड नंबर का क्या होगा, सेकंड नंबर यही तो है।
एक का है इतना, तो 12 का कितना होगा, 12 गुणे 8 यानी कि सेकंड नंबर का 12 8 96 आंसर। बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन ए रूम इज 7:9। इफ देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स। देखिए एक कमरे में टेबल और चेयर की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि यहाँ पर 560 टेबल्स और कुर्सियां हैं एक कमरे में, तब पता कीजिए व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, कुर्सियों की संख्या कितनी होगी। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं ना, तो सिंपली आप कहीं पर अपना दिमाग फालतू में लगाया मत करो, सिर्फ इतना किया करो। देखियो यहाँ पे भी टेबल और चेयर दिया गया है, यहाँ पे भी टेबल और चेयर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 560 टेबल और चेयर से एक कमरे में थे, और यहाँ पे टेबल्स और चेयर का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर देखो जब टोटल्स दिया गया है और अनुपात में भी वही संख्या दी गई है, यहाँ पे टोटल टेबल एंड चेयर इतने थे, और यहाँ पे टेबल्स और चेयर्स अनुपात में दिए गए हैं। तो सिंपली हम इसको लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ टोटल टेबल्स एंड चेयर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ टेबल एंड चेयर्स इन ए रूम। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेबल्स और चेयर का अनुपात दिया था, और यहाँ पे टेबल और चेयर कितना था रूम में वह दिया गया था। तो यहाँ इन दोनों का यही रिलेशन होगा। ठीक है, इन दोनों का यह रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू 7x है, और लेट द नंबर ऑफ चेयर कितना है, वह है 9x। अब देखिए रेशियो ऑफ टोटल टेबल्स एंड चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स 7x प्लस 9x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन ए रूम 560। 9 7 16x बराबर 560, x बराबर 560 भागे 16। अब इसको हम 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 के 4, 4 चौक 16, 0, 4 के 4, 4 के 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 के 12, 2 14। x की संख्या आई है हमें 35। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, चेयर की संख्या कितनी थी। तो चेयर की संख्या 9x थी, x की वैल्यू हमें 35 आई है। 9 गुणे 35 बराबर 9 पचे 45, 9 3 27, 4 31, 315। ठीक, चेयर की संख्या 315 थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया था रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर्स इन ए रूम इज 7:9। रूम में ए भी है, रूम में ए भी था, बस यह रेशियो में दिया गया था, इसमें दिया गया था टोटल में। तो हम रेशियो का इज इक्वल टू टोटल का यही रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ 2 पर्सन P and Q आर इन द रेशियो 5:6। if each of them saves 200 rupees per month, the ratio of their expenditure is 3:4। find the income of Q। देखिए दोस्तों, आपको बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहा है। देखिए आज हम ना हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जितने भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे ना, हम हर टाइप के क्वेश्चन एक एक करके लगवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए P और Q के आय का अनुपात 5:6 है। यदि ईच ऑफ देम, यदि प्रत्येक उसमें से प्रत्येक लोग 200 रुपए बचत करते हैं पर मंथ, हर महीने, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4, और उनके खर्च का रेशियो 3:4 दिया गया है। तो फाइंड द इनकम ऑफ Q। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, लेट 2 पर्सन P and Q, लेट द इनकम ऑफ P दिया गया है 5x, और लेट द
इनकम दिया गया है क्यू का 6x। अब इसमें से प्रत्येक लोग बचाते हैं 200 रुपए, यानी पी भी बचाता है 200 रुपए, सेव करता है, और क्यू भी सेविंग करता है 200 रुपए। अब देखिए हमें यहाँ पे इनकम पता है पी की, और क्यू की सेविंग पता है। पी का भी इनकम पता है, क्यू का इनकम पता है, पी की सेविंग पता है, क्यू की सेविंग पता है। तो हम यहाँ से पहले इनका खर्च निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इनका खर्च निकालते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। अब देखिए हम पहले पी की निकालते हैं। देखिए पी की इनकम कितनी है 5x माइनस सेविंग कितनी है 200, और क्यू की कितनी है, क्यू की इनकम कितनी है 6x, और सेविंग कितनी है 200। अब देखिए ये हमें क्या आ रहा है, पी और क्यू का क्या हमें पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर इतना है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4, और आगे भी दिया गया है द रेशियो, और उनका जो खर्च है 3:4। यहाँ भी खर्च आ रहा है पी और क्यू का, यहाँ भी दिया गया है पी और क्यू का खर्च, तो इसका खर्च और इसका खर्च दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5x माइनस 200 अपान 6x माइनस 200 इज इक्वल टू कितना है, 10⁻⁴, 4 पंचे 20x माइनस 4 दूनी 800 इज इक्वल टू 3 छंग 18x माइनस 3 दूनी 600। अब देखो 20x में से 18 गए, 2x इज इक्वल टू 800 उधर जाएगा, 200 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 100। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इनकम ऑफ क्यू। इनकम कहाँ गया, क्योंकि इतनी है ना, फाइंड द इनकम ऑफ क्यू 6x है ना, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 100, तो हो जाएगा 6 गुणे 100 बराबर 600। बस इतना इजी था, करना था ही, बस हो गया। सॉल्व कर लो इसको। मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि x रेशियो y बराबर 3:2 है और x प्लस वाई बराबर 90 दिया गया है, तब पता कीजिए वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इतना इजी तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए 2 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखाइए। हो गया, चलिए देखते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी दी 3 है, और y की वैल्यू कितनी दी गई है 2 है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 है, 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90, 5a इज इक्वल टू 90, a बराबर 5 के 5 5 48 a बराबर 18। यहाँ से a की वैल्यू 18 आई, तो हमें पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज, x माइनस वाई की वैल्यू हमें पूछा है, तो यहाँ पे 3a माइनस 2a कर देंगे, 3a माइनस 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गए a की वैल्यू हमें क्या आई है, यहाँ पे a की वैल्यू 18, तो सिंपली बी आंसर करेक्ट, ठीक। इतना इजी था ये क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हाउ मच विल बी डिक्रीज टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 16:19। रेशियो के 16:19 के प्रत्येक टर्म में से कितना घटाया जाए, सो दैट इट विल बी, कि यह 7:6 हो जाए। देखिए मान लीजिए कि क्या कहा है, 16:19 के क्या घटाया जाए प्रत्येक में से, हाउ मच विल बी डिक्रीज टू ईच टर्म। तो हम समझ लीजिए कि प्रत्येक टर्म में से x घटा ले रहे हैं, लेट x बी डिक्रीज्ड टू ईच टर्म। तो यहां से 16 माइनस x रेशियो 19 माइनस x, सो दैट यह हो जाए 7
बटा 6, बस यही करना है। 16 छक्के 96 माइनस 6x 9 सत्ते 133 माइनस 7x से माइनस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 133 माइनस 96। x बराबर 13 में से 6 गए 7, 12 में से 9 गए 9 3 12, x बराबर 37। ये है आंसर इसका। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65%, मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। मान लीजिए कि दो संख्या है, एक है 25% और एक है 65%, जो कि ज्यादा है तीसरी संख्या से। मतलब कि जो दोनों संख्या है या तीसरी संख्या से ज्यादा है, अभी हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर, यही दोनों संख्या का हमें क्या निकालना है, अनुपात। ठीक है, मान लीजिए कि दो संख्या है a और b, और यह कितनी है, एक है 25% और एक कितनी है 65%। अब देखिए क्या कह रहा है, मोर देन अ थर्ड नंबर, जो तीसरी संख्या है तीसरी संख्या से ये दोनों धन संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो हम मान लीजिए तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं 100। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों 100 मान लिया, यहाँ पे 50 भी मान सकते थे, x मान सकते थे, चाहे जो। तो देखिए भैया, यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब जो होता है, प्रतिशत मतलब वो 100 होता ही है। ठीक है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं तीसरी संख्या। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में हम 100 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, मोर देन द थर्ड नंबर, या जो दोनों संख्या है या इससे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 100 प्लस 25 और इसको हम करेंगे 100 प्लस 65, क्योंकि भैया यहाँ पे सिंपली दिया गया है कि दोनों जो संख्या है वह तीसरी संख्या से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा और यहाँ पे 165 आ जाएगा। अब क्या पूछे, द रेशियो ऑफ टू नंबर, यही दोनों संख्या का रेशियो पता करना था। तो हम रेशियो सिंपली पता कर लेंगे, 125 बटा 165, तो हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा 25:33। इतना आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने टॉपिक पे क्वेश्चन आते थे, वैसे हमने अपनी समझ से पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कॉइन वाला, सिर्फ कॉइन वाला क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में उसको भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन जितने भी रेशियो और प्रोपोर्शन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते थे, हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। लेक्चर 1 में, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तीनों मिला करके हम तीनों में जितने भी प्रकार के आते हुए क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, आप पहले बुक लेकर, अपनी कॉपी लेकर उसको फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर अपनी बुक उठाइएगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए।